हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का मतलब क्या है? देखिए, इससे पहले ना हमने ये चैप्टर पढ़ा है। देखिए, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन कॉस टेन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सॉल्व करना सीखा था या उनकी वैल्यू निकालनी सीखी थी। इस चैप्टर में ना हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसको इस्तेमाल करने का मतलब है कि जैसे कि देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री को अपनी नॉर्मल जो लाइफ होती है ना, उसमें यूज़ करना। नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो नॉर्मल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होती है। तो कैसे इस्तेमाल होती है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, तो एग्जांपल से कैसे लेते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है। ये चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। ट्राइंगल पे बेस्ड मतलब आपको ऐसा नहीं समझना है इसमें कॉन्ग्रुएंसी वगैरह कुछ करनी है। इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्राइंगल है, तो उसमें हमको ये साइड 90 दे रखी है और ये दे रखी है समझ 30। ये हमने हमको क्या क्या दे रखा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें ये 90 और ये 30 दे रखा है, जिसमें कि हमको ये जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हमको दे रखी है 20 और हमको ये साइड निकालनी है और ये दे रखा है हमको 10। तो हमको ये साइड निकालनी है, ए भी निकालना है। ऐसे इस्तेमाल होगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए हमने करा था पी बी पी एच एच बी। ये हमने चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब होता है कॉस थीटा। इसका मतलब होता है टेन थीटा। अब इन सब का उल्टा होता है नीचे, मतलब ये होता है टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये होता है। अब इसके अंदर यही चीज़ इस्तेमाल होगी। अब देखिए, इसको निकालने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे लिया मैंने, थीटा इसको मानूंगा। अगर ये मेरा थीटा माना जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन 30 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। ए बी कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है, एक्स मान लिया। ए सी कितना है 20। तो यहाँ से 20/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। गाइस, ये ऐसे होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब आप में से कुछ बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं आया होगा। तो इसको एक बार ना दोबारा कोशिश करते हैं समझने की। इसको देखिए, क्या करना होता है, हमारे पास ना एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल बन जाता है। अगर राइट एंगल नहीं बनेगा तो आपको खुद अपना सेंस इस्तेमाल करके ये देखना पड़ेगा कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है। क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ना guys, उसमें ना हमको कहीं कहीं बोलेगा नहीं कि राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल कैसे बन रहा है, जैसे कि हमको बोल दिया कोई पेड़ है, वो पेड़ खड़ा है, तो पेड़ देखिए ग्राउंड पे खड़ा होगा, जमीन पे, तो ये जमीन पे खड़ा है मतलब ये 90 बन रहा है। अब कोई खंबा है, वो जमीन पर खड़ा है, तो वहाँ भी 90 है। मतलब आपको ये जो चीज़ें बोली जाएंगी ना कि जमीन पे खंबा खड़ा है या हमारे पास पोल खड़ा है, तो उससे हमको 90 समझना होगा। तो वापस से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, 90 दे रखा है, हमने मान लिया थीटा इज इक्वल टू ये है। हमको ये साइड दे रखी है 25 और हमको ये निकालनी है। हमको इस साइड का भी काम नहीं है, समझ लीजिए, ये हमको दे ही नहीं रखी। तो क्या करेंगे, हम ऐसी कोई इनमें से ऐसा कोई वो लगाएंगे जिसमें ये और ये कवर होता हो। तो देखिए, ये और ये कवर किस किस में होता है, एक तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, एक तो साइन से कवर होगा और एक कॉसेक से कवर होगा, हाइपोटेनियस अपन साइन। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी और ये है ए सी। अब इसको समझ लीजिए, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन 30 इजिकल टू ए बी कितना है हमारे पास, एक्स है, ए सी कितना है हमारे पास 25 है,
1/2 इज इक्वल टू x/25। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 25। ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25/2। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 12.5। गाइस ये ऐसे होंगे। अब देखिए, आप में से अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ पाया होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole on to the ground from the height of the pole. Find the height of the pole if the angle made by one rope with the ground level is 30 degree। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या था, a circus artist is climbing a 20-meter rope। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ना, वो क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर रोप पे। यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ये वाला। इसको हम डायग्राम को एक बार बना लेते हैं, या चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। देखिए एक वो रस्सी कहाँ दो जगह से अटैच्ड है, एक तो पोल के ऊपर, एक ग्राउंड से अटैच्ड है। वो रस्सी कहाँ से अटैच्ड है, ये पोल है, इस पोल के ऊपर यहाँ से, और एक ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। बाय द रोप विद द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री। और हमको कहा गया है कि ये जो रोप का एंगल है ना, ये 30 डिग्री बन रहा है। देखिए ये एक पोल है और ये एक रोप है। इस रोप की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, और देखिए ये पोल है, तो पोल बनेगा 90 डिग्री। और इन्होंने कहा इस जो ये रस्सी है ग्राउंड से 30 डिग्री। देखिए हमको ये दे रखा है, ये ए सी है 20 मीटर, और ये जो ए बी है ये हमको फाइंड करना है। ये मतलब एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी एक पोल है, ए सी रस्सी है, जिसपे एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ऐसे चलेगा, और ये रस्सी जमीन से अटैच्ड है, तो ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। हमको ये फाइंड करना। तो इसके लिए हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमने मान लिया ए बी जो है एक्स मीटर है। तो देखिए यहाँ पे थीटा ये है, 90 वाले को थोड़ा ना थीटा मानते हैं। थीटा तो ये जो एंगल दिया हुआ है, थीटा का मतलब हमारे पास, इसको देखते हैं। देखिए इसको देखते हैं तो साइन थीटा होता है P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है हमारे पास P/H, जहाँ पे थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर मतलब ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी, और ये H मतलब ए सी। साइन 30 की वैल्यू देखिए गाइस, इस चैप्टर को करने के लिए स्ट्रिक्टली आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता है, और उसके बाद आपको जो टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता तो आप ये चैप्टर कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले 8th चैप्टर में जाके वो टेबल देख लीजिए, या मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वो देख लीजिए वीडियो। उसके बाद इसको करिए ताकि आपको ढंग से समझ में आए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी तो हमारे पास x है, ए सी हमारे पास 20 है। ये इधर चला गया तो 20/2 इज इक्वल टू x हो गया। ये कट गया था, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ये गाइस हमारे पास पहले का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आंसर नंबर 2 है, एक ट्री खड़ा हुआ था ऐसे। ये ट्री जो है ना, ये टूट गया है, ये बीच में से ऐसे टूट गया। और ये देखिए ये ट्री जब ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे है ये ट्री, तो ये अगर यहाँ से टूट गया तो ये ऐसे बेंड होगा, मतलब यहाँ वाला पार्ट ऐसे ही जमीन पे ऐसे बेंड हो जाएगा।
तो ये ट्री टूट गया और जमीन पे बैंड हो गया, ऐसा इसने जमीन से ऐसे टच हो गया। और जमीन से टच होने के बाद क्या बोला हमको कि टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इस ट्री ने यहाँ पे एंगल जो बना लिया वो बना लिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। और गाइस ये ट्री खड़ा हुआ है जमीन पे, तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा। और हमसे क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब जहाँ से पेड़ खड़ा था, और इसका ये टॉप जहाँ ये इनने जमीन को टच किया, मतलब टूट के इनने जमीन को यहाँ टच किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे रखी है। दोबारा से सुनते, इसका जो फुट है ट्री का, फुट से लेके इसके टॉप की, इसका टॉप कहाँ से जो जमीन को टच कर रहा है उसकी इन दोनों के आपस में डिस्टेंस है 8 मीटर। सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको इस ट्री की ना हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हमको ट्री की हाइट में देखिए ये भी चाहिए होगी और ये भी चाहिए होगी। ये वाला पार्ट जो है इधर आ गया, मतलब एक्स ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास एक्स, एक्स ये है और वाई ये है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही तो आएगा ना। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा। हमने मान लिया इसको ए बी सी, तो देखिए अगर ये ए बी सी है मतलब ये जो है टोटल पेड़ की हाइट क्या होगी, बी सी, जब तो ये सी इधर आया ना टूट के। तो लेट द हाइट ऑफ द ट्री, हमने मान ली बी सी। अब इसका जो पार्ट टच करा और इसमें जो ये बीसी की दूरी दे रखी है टोटल हमको कितनी दे रखी है, देखिए गाइस आप इसको मत मान लेना ये पूरा बीसी है तो पेड़ की हाइट आ गई। इन्होंने बोला ये बीसी ऐसे लाइन थी, बीसी क्या थी, ऐसे एक लाइन थी, ये टूट के ऐसे आ गई, तो मतलब बीसी अब ये हो गया है, ये वाला बीसी ये हो गया, ये दे रखी है 8 मीटर। तो बीसी हमको 8 मीटर दे रखी है। हमने मान ली AC जो है हमने मान लिया x मीटर, AB हमने मान लिया इस y मीटर, और टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये कैसे निकलेगी ये देखते हैं पहले। टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकलेगी AC प्लस ए बी मतलब x प्लस वाई, ऐसे निकलेगी टोटल हाइट। तो ऐसे हमको टोटल हाइट निकालनी है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकलेगी। हम आते हैं इन, देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आ गए। तो ट्राइंगल ABC में ना पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और ये तो यहाँ से पहले हम कोशिश करते हैं कि इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से कुछ निकल पाए। तो इसकी मदद से क्या निकल सकता है, देखिए थीटा इधर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ होता है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। थीटा इधर है इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर माना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ होता है ये देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 पे, तो 10 देखिए इसको हमने लेंगे 10, ये देखिए ये अपॉन ये करना था ना परपेंडिकुलर, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है ए बी अपॉन बी सी। देखिए 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी को क्या लिख सकते हैं वाई, बी सी को क्या लिख सकते हैं 8। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू वाई अपॉन 8 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई गाइस, ये इधर क्रॉस हो गया ये इधर क्रॉस हो गया, तो ऐसे हो जाता है √3y इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ गई 8/√3, ये इसके अपॉन में चला गया। y की वैल्यू √8/3 आ गई, मतलब इसका क्या है कि हमारे पास AB की वैल्यू आ गई ये। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 1/, ये अब हमको कोशिश करनी है इससे और इसको, इस वैल्यू को लेके ये निकाल सकें या तो इस वैल्यू से ये निकाल सकें, वो हमारी मर्जी है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं इसको। तो अभी हमको देखना है कि कैसे करना है। देखिए अब इससे या तो हम ये निकाल लें या तो इससे ये निकाल लें, तो हम ना
इसको ये अपॉन वाली को लिए बिना हम इन दोनों से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या लेंगे इस बार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लेंगे इस बार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। गाइस मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में ना दो चीजें मिसिंग थी। क्या क्या मिसिंग थी, एक तो ये भी निकालना था, ये भी निकालना था। तो पहले मैंने इसको और इसको लेके, ये देखिए ये निकाल दिया, और इसको और इसको लेके अब ये वाली साइड निकालेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको P अपॉन बी क्यों लिया, इसको P अपॉन बी क्यों लिया। तो हम जैसे मर्जी चाहें, इसको B अपॉन पी, तो ये कॉट बन जाता, कॉट थीटा बन जाता, मतलब उल्टा हो जाता। या ये बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि इसकी जगह हमको और कुछ नहीं ले सकते, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप और कहीं सॉल्यूशन इसके चेक करेंगे तो हो सकता है टेन थीटा ना लेके कॉस थीटा या साइन थीटा लिया हो गया हो। तो आपके ऊपर है, बस आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, यही मैटर करता है। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस, आते हैं इन ट्राइंगल ABC, कॉस 30 इज इक्वल टू, कॉस 30 होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 30 कितना है हमारे पास, ये बेस मतलब BC, और ये है हमारे पास AB। तो कॉस 30 हमारे पास होता है √3/2, BC हमारे पास है 8, AB है हमारे पास कुछ नहीं, AB हमारे पास है x, तो x की वैल्यू देखेगी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ, तो ये हो गया 16/√3, ये आ गया जो हमारे पास आ गई AC की वैल्यू। अब हमसे बोला क्या गया था, हमसे बोला गया है कि किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, हमको निकालनी है ट्री की, सॉरी ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट कैसे निकलती है, हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट निकलती AC प्लस AB। AB हमारे पास ये है और ये हमारे पास ये है, तो AC कितना है 16/√3, और AB कितना है हमारे पास 8/√3। तो √3 सेम है, तो ये हो गया ऊपर 24/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √24/√3 इंटू √3/√3, 24√3 हो गया, और 3 की 3 में हुई तो ये 3 हो गया, कट गया, तो 8√3 हमारे पास ट्री की हाइट आ गई। गाइस इस वीडियो में दो ही क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।